सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। रतलाम के नगर निगम चौराहे पर हजारों चमगादड़ का झुंड लोगों की चिंता और भय का कारण बन रहा है। कोरोना जैसी महामारी में इन हजारों की संख्या में दिखाई दे रहे चमगादड़ से यहाँ के रहवासियों में खौफ ज्यादा है। इधर नगर निगम भी एहतियातन कदम उठा रही है और रोज निगम परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं जिन पेड़ों पर चमगादड़ों ने अपना कब्जा कर लिया है, नगर निगम का अमला अब इन पेड़ों को रोज सैनिटाइज कर रहा है। परिसर में चमगादड़ गंदगी कर रहे हैं, ऐसे में यहाँ वाहनों और निगम बिल्डिंग को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइजर सुबह शाम दोनों टाइम कर रहे हैं और यहाँ हजारों की तादाद में चमगादड़ है और इनको यहाँ से सफाया इनका किया जाए, क्योंकि इससे बीमारी फैल रही है और चाइना वाले भी मतलब इसका वायरस यहाँ तक आ जा चुका है और कहीं हमें ना हो जाए, इसलिए हमेशा खतरा बना रहता है। और भी मतलब क्या है कि ये जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे तो मतलब खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। नंद किशोर। पूरे प्रांगण में अभी फिलहाल आपने वीडियो में भी देखा होगा कि पूरे प्रांगण को हम लोग सैनिटाइज करते हैं 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से। और स्पेशली जो हमारे शव वाहन हैं, जो भी हमारे वाहन जो संक्रमित में एरिया में जाते हैं, उन्हें हम ज़्यादा 2% हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करते हैं। हाँ, हमारी बिल्डिंग वगैरह जैसे आप देख सकते हैं कि इधर चमगादड़ वगैरह ज़्यादा हैं, तो पेड़ वगैरह पे हम पूरे फायरिंग से पूरे उसको सैनिटाइज करते हैं। हमारे बिल्डिंग्स प्रांगण को भी जो ऊंचाइयों पे है जहाँ पे चमगादड़ बैठते हैं उसे पूरा सैनिटाइज किया जाता है। रतलाम मेडिकल कॉलेज के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती 9 मरीज स्वस्थ होकर बुधवार को अपने घर लौट गए। मरीजों ने अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन को व्यवस्थाओं के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित और डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित था। स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर निकले मरीजों का कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और डॉक्टर्स द्वारा हर्ष ध्वनि से उनका स्वागत किया गया और शुभकामनाएं दी। जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमारे यहाँ पे 13 पेशेंट्स थे। आज 14वां हमें पॉजिटिव अपना जिले का पता लगा था और शुरुआत से ही हमारे डॉक्टर्स, जैसे ही हमारा फर्स्ट केस पॉजिटिव हमें पता चला था, उसी दिन से बहुत एक्सीलेंट वर्क हमारी पूरी टीम ने किया है। चाहे वो सैनिटाइजेशन वर्क हो नगर निगम के द्वारा, पुलिस की जो अथक परिश्रम रहा है और सभी डॉक्टर्स और नर्सेज जो पैरामेडिकल स्टाफ इन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने बेहतरीन काम किया। इनका बहुत अच्छा केयर किया। मेडिकेशन के साथ साथ पेशेंट्स को मोटिवेट करना, उनके लिए गाने गाना, मोटिवेशनल वीडियो बनाना और बहुत अच्छी बातें, और उनको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग करके इस 14 दिन के ट्रीटमेंट में उनको करके भेजा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज 9 पेशेंट्स हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं और अगले 14 दिन भी ये लोग सभी होम क्वारंटाइन में रहेंगे और हमारे डॉक्टर्स की टीम सतत इनके साथ कांटेक्ट में रहेगी और इनकी टेक केयर करती रहेगी। आपको मैडम जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या कुल कितनी है? कुल हम लोग बोलते हैं वो 14 है और अब ये जो हम 9 इसमें रिलीज कर रहे हैं, तो अब हमारे 5 पेशेंट्स हैं जो ऑन होल्ड हैं अभी। सिंगरौली जिले के कई क्षेत्रों में लगभग 3 बजे ओले और तूफान के साथ 20 मिनट की बारिश हुई और भ्रष्टाचार के विकास करने वाली नगर निगम क्षेत्र में पानी के आगे ना तो रोड दिख रहा है, ना तो नालियां। हाल ये है अप्रैल महीने की बारिश का नज़ारा, जिसके बाद पूरी बरसात अभी बाकी है। अगर बात की जाए तो बिना भ्रष्टाचार का विकास किया गया होता तो बिना मौसम का पानी जरूर नाली में जाता, ना कि घरों में जाता। आज तो हालात हर जगह देखने को मिल रहे हैं, तो सिर्फ भ्रष्टाचार की असलियत दिखाई दे रही है। नीमच जिले के नया गांव चेकपोस्ट बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों से राजस्थान और मध्य प्रदेश के मजदूरों को अपने अपने गांव पहुंचाने का काम नीमच जिला प्रशासन कर रहा है। नीमच जिले के लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को एमपी राजस्थान के नया गांव चेकपोस्ट बॉर्डर पर लाकर सभी की स्क्रीनिंग कर भोजन पैकेट देकर रतलाम, उज्जैन, झाबुआ के लिए प्रशासन द्वारा लगाई गई बसों के द्वारा रवाना किया गया, जिससे मजदूरों के साथ आए छोटे छोटे बच्चे अपने घर जाने को लेकर उत्साहित दिखे। वहीं प्रशासन स्तर के एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, एसडीओपी, थाना प्रभारी, डॉक्टर सहित कई कर्मचारी दिन रात मजदूरों को उनके घर भेजने को लेकर व्यवस्था में लगे हुए हैं। वहीं कहीं कहीं अव्यवस्था भी दिखाई दी,
मजदूरों की लाइन में सोशल डिस्टेंस का अभाव दिखा तो डॉक्टरों और सहायक कर्मचारियों के पास आवश्यक किट और हाथों में दस्ताने नहीं थे। वहीं राजस्थान से आने वाली बसों को मजदूरों को छोड़कर आने वाली सभी बसों को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा था ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। नींबू की सबसे ज़्यादा ज़रूरत गर्मी के दिनों में लोगों को पड़ती है, क्योंकि गर्मी के समय सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है नींबू, क्योंकि नींबू में विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा होती है, जिससे लोगों के शरीर में रोगों से लड़ने की ऊर्जा मिलती है। मगर अभी कोरोना संक्रमण बीमारी के चलते देश में लॉकडाउन लगने से किसानों के खेतों में व्यापारी नहीं पहुंच रहा, जिससे नींबू की फसल खेतों में सड़ रही है और लोगों तक नींबू नहीं पहुंच पा रहा। ऐसा ही मामला मनावर के ग्राम अजंदा के किसान ने 1000 नींबू के पौधे लगाए, जिसमें किसान ने 3 लाख रुपए से अधिक खर्च किया, मगर लॉकडाउन के कारण कुछ भी मुनाफा नहीं ले पाया और नींबू पेड़ों के नीचे गिरकर सड़ रहे हैं। इसी प्रकार मनावर विधानसभा के कई किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। मेरा नाम अभिषेक पाटीदार, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम अजंदा का रहने वाला हूँ। नींबू के मेरे पास 1000 पौधे लगे हुए हैं नींबू के, और कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से मेरे को 8 से 9 लाख रुपए का घाटा है। कितना खर्च आया था इसको लगाने में आपको? इसको हर वर्ष 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च आता है। अच्छा, अब ये जो आपको नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? किस तरीके से आप इससे ऊपर पाओगे? वो तो अब अगर कोई सरकार तरफ से तो ये थोड़ी बहुत राहत मिल जाए वही तरीका है, बाकी तो पूरी नींबू यहीं पे सड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। या फिर लॉकडाउन खुल जाए और थोड़ा बहुत बाद में हमको अगर लाभ मिल जाए, इसका मंडियाँ चालू हो जाए। गर्मियों में नींबू का बहुत उपयोग है, शरबत के काम में आता है, ठंडे पेय पदार्थ जो भी नींबू के चलते हैं वो सबसे ज़्यादा गर्मियों में ही चलते हैं, और गर्मी में इसका सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। बड़ा मलहरा विकासखंड अंतर्गत गेहूं खरीदी केंद्र कृषि उपज मंडी घुबारा का विशेष निरीक्षण किया। यहां से खरीदी में लगातार शिकायतें आ रही थी। इसी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने यहां का निरीक्षण किया और यहां पर मौजूद कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर विनय द्विवेदी, बड़ा मलहरा एसडीएम नाथूराम गौड़, जनपद सीईओ अजय सिंह भगवा, थाना प्रभारी केबी आर्य मौजूद रहे। जिसमें नॉन एडिबल क्वालिटी है, खराब दाना है, कचरा है, तो उसको छाना जाएगा। या तो किसान अपने घर पे छान के रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं होगा तो यहाँ छानने की जरूरत है, तो ना छाना हुआ नहीं लिया जाएगा। क्वालिटी खराब है, क्वालिटी सही है तो छानने की जरूरत नहीं। रतलाम जिले के आलोट नगर में पिछले कुछ समय से लगातार अलग अलग सामाजिक संगठनों के माध्यम से कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहे प्रशासनिक अमले और योद्धाओं का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। ये सम्मान होना भी चाहिए। कोरोना वॉरियर्स इसके हकदार हैं, इसलिए इसकी आड़ में जमा हो रही भीड़ खतरे को आमंत्रण दे रही है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी रहती है। कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन कर रखा है ताकि बाजारों में भीड़ एकत्रित ना हो, लोग एक दूसरे के संपर्क में न आए। लेकिन सोशल डिस्टेंस धारा 144 को लोग भूल ही गए हैं। जिंदगी की मुश्किलों से वही लड़ सकता है जिसमें हिम्मत और मेहनत करने का जज्बा होता है। आज हम आपको एक ऐसी शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर मुकाम हासिल किया। रतलाम के जावरा में पैदा हुई बबली के हाथ जन्म से ही सिर्फ कोहनी तक हैं और वो मुड़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से बबली का बचपन संघर्ष और ताने सुनकर बीता। किसी हाथ में 2 उंगलियां थी तो किसी में 3। बबली के पिता ने उनकी देखभाल की। वो रोज बबली के हाथों की मालिश करते थे जिससे उनके हाथों का विकास हो पाए, लेकिन इन सभी कोशिशों का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बबली गंभीर, जावरा तहसील, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। जिस तरह आपने ये पेंटिंग बनाई है, क्या उद्देश्य से बनाई है और क्या मुख्य रूप से उद्देश्य है आपका? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो लॉकडाउन हुआ है, तो उस दौरान नकारात्मकता लोगों पर बहुत हावी हुई है कि चलते रोज़गार छोड़कर एक आर्थिक डर और ये महामारी का डर, जान का डर, तो उसको लेकर जो नकारात्मक माहौल बना, अगर इंसान अकेले बैठे बैठे वही सब सोचेगा तो शायद वो किसी गर्त में डूब जाएगा। तो उस नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने के लिए मैंने इस ड्राइंग शीट पर उस सकारात्मकता को उतारा है और मेरी 3 उंगलियों के जादू को ये बताया कि ईश्वर ने मेरे हाथों में क्या जादू दिया है।
कि अधूरे हाथों से पूरी तस्वीरें कैसे बनाई जाती हैं, ये दर्शाया है मैंने। और जब मैं बना रही थी तो कोरोना या लॉकडाउन शब्द मेरे दिमाग में भी नहीं आया, क्योंकि मुझे सिर्फ इसको सुंदर बनाने की, इस सकारात्मकता दिखाने की मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुंदरता देनी है। तो दूसरी बातें तो ध्यान में ही नहीं आई। तो मुझे लगता है कि मैं इसके बाद और पेंटिंग्स भी बनाऊंगी। यदि प्रधानमंत्री जी का आदेश और दिनों तक घर में रहने का होता है तो शायद मेरे पास एक सीरीज़ तैयार हो जाएगी। मैम, जिस तरह ये पेंटिंग आपने बनाई है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितनी कठिनाइयों का, कितनी संघर्ष का सामना किया है? संघर्ष की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बच्चा जिसके पास कोहनी तक के हाथ हैं और कुल 5 उंगलियां हैं, तो 3 उंगलियां एक हाथ में और 2 उंगलियां एक हाथ में, तो आप एक हाथ में 3 उंगलियों वाले हाथ में ब्रश पकड़ने की आप कल्पना कर सकते हैं क्या? और उसके बाद एक सुंदर रूप उतारना, तब जबकि आप सड़क पर चलते हैं और लोग आपको पत्थर मारकर चले जाते हैं, ऐसी दुनिया का सामना करना, ऐसी दुनिया की भीड़ में ये मनवाना कि मेरा भी वजूद है, मैं हूँ, मुझे ऊपर वाले ने तुम्हारी तरह ही भेजा है, उस वजूद को मनवाना कितना कठिन रहा होगा। लेकिन नहीं, मैंने ईश्वर की चुनौती को स्वीकार किया और मैंने उससे कहा कि अगर आपने मुझे चुनौती के लिए चुना है तो ज़रूर आपने मुझे अपना खास बंदा समझकर ही चुना होगा। तो उनकी परीक्षा में खरा तो मुझे उतरना ही था। जिस तरह मैम आपने पेंटिंग बनाई है, आप क्या इसको किसी को देंगी, किसी वैसे पूरा देश कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जूझ रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का शासन प्रशासन लोगों से कड़ाई से पालन करने को कहा है। वहीं देश के सामने बड़ा संकट गहरा रहा है। वहीं उज्जैन जिले में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में तराना में रहने वाली अमर मेडिकल संचालक की नीरज खंडूजा की 7 साल की बच्ची के कोरोना से बचाव के लिए गीत के माध्यम से संदेश दिया है। वहीं इस बच्ची की कोशिश कुछ लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। उसने जो छोटी सी कोशिश करी है, अपने तरफ से इसे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप भी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और शासन के नियमों का कड़ाई से पालन करिए। हेलो गाइस, माय नेम इज सिमरत खंडूजा। आजकल कोरोना वायरस के नाम से बहुत हलचल मच रही है। ये लोगों को बहुत बीमार कर रहा है, इसलिए हमारे देश के पीएम और अपने मम्मी पापा की बात मानिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। जिसको भी खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ है वो दूसरों से दूरी बनाए। ऐसे लक्षण देखने पर अपने डॉक्टर से सलाह लें। जिसको भी सर्दी या खांसी हो वो हैंकी से या टिश्यू से ढक के इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को ढक्कन डाल कच्चे के डिब्बे पे डाल दे। सैनिटाइजर का यूज किए। ऐसे 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 पूरे फिंगर्स उसको धोए अच्छे से करें। हर 30 मिनट पे सैनिटाइज करते रहे। घर से बाहर मत निकले। देख ले अभी तो मुंह पे मास्क, सिर पे कैप और हाथों में ग्लव्स। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्जैन जिले के तराना तहसील के ग्राम कायथा की, जहां जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के ढुलमुल रवैये के चलते वहीं बाहरी व्यक्ति का बेरोक-टोक आना जाना लगा रहता है। उज्जैन में स्थिति बेहद खतरनाक है। मृत्यु दर उज्जैन में सर्वाधिक है। कोरोना मरीजों के ठीक होने में भी उज्जैन पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पीछे है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने पिछले 3 दिनों से शहर में डेरा डाल रखा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी उज्जैन शहर का प्रभार दिया गया, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। अभी उज्जैन जिले में कोरोना से 2 तहसील बची हुई हैं, घटिया और तराना। अभी कुछ दिनों पूर्व ग्राम कायथा के बस स्टैंड पर जय माता दी मेडिकल संचालक की माताजी ब्राह्मण गली उज्जैन में निवास करती थी। गत दिवस उनकी मृत्यु होना पाई गई। लॉकडाउन करवाया गया, सख्ती से पालन करवाया गया। अभी तक लॉकडाउन कायथा में सही तरीके से हो नहीं रहा था। सर, इसका कारण क्या है लॉकडाउन नहीं होने का? लॉकडाउन लगातार चल रहा है। छोट कुछ शिकायतें मिली थी तो उसी संदर्भ में जो है कुछ सख्ती और अभी यहाँ बढ़ाई गई है। ये शिकायत आ रही थी कि आवश्यक वस्तु के अलावा भी छुटपुट लोग जो है बाहर निकल रहे हैं, तो उसको को जो है अभी कड़ाई से पालन करके उनको भी समझाइश करी गई है। आगे भी जो है हम सख्ती जारी रखेंगे। सर, कुछ लोग उज्जैन से डेली अप डाउन कर रहे हैं आज भी कायथा में। सर, ये कुछ चिन्हित किया गया है हमारे द्वारा कि मेडिकल लाइन के और बैंक लाइन के लोग हैं जो उज्जैन से अप डाउन कर रहे हैं। उनकी लिस्ट बनाई गई है। आज मैं एक आदेश जारी कर रहा हूँ। उनको स्पष्ट हिदायत दी जा रही है कि यदि यहाँ निवास करेंगे
तो अपना संबंधित संस्थान वो चला पाएंगे। अनावश्यक रूप से जो है अप डाउन नहीं होगा। इस चीज पे आज से ही प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। लगातार शिकायतें मिल रही थी हमको, यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हमने अब सोच लिया कि कायता जो कि बहुत ही डेंजर पोजीशन में आता जा रहा है, आपको पता भी होगा कि मेडिकल स्टोर वाले उनके परिवार के लोग आ चुके हैं। अगर ऐसे में यहाँ के लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो हमको यहाँ पे इसी तरह सख्ती करना पड़ेगी, और हम अब प्रतिदिन यहाँ पे इसी तरह सख्ती करेंगे। लोगों को गाड़ियाँ लेके ना निकले, घरों के अंदर रहे, इसके लिए हम लगातार अब मेहनत करेंगे और इसको पूरी तरह सर कुछ लोग अभी भी यहाँ से उज्जैन से डेली अप डाउन करते हैं। ये शिकायत हम टीए साहब से पहले भी कर चुके हैं। बहुत से लोग उज्जैन से अप डाउन कर रहे हैं यहाँ पे सर। विगत लॉकडाउन 1 महीने से कंटिन्यू यहाँ पे अप डाउन कर रहे हैं सर। नहीं, अभी हमने उनको बता दिया कि ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट बनाए और उनको यहाँ थाने में टेंट लगाए या उनके अधिकारियों को बता दें कि अप डाउन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई आज ही करवाना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। कोरोना महामारी को लेकर बरते जा रहे एहतियात में जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में मोरवा पुलिस ने नगरवासियों को कोरोना से बचने यमराज और चित्रगुप्त द्वारा पाप पुण्य के आधार पर जीवन मृत्यु देने नगर में प्रदर्शन करते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने और घरों में ही जमे रहने का संदेश दिया। एसपीटी के विद्यार्थी के मार्गदर्शन में चल रहे कोरोना जागरूकता प्रयास में एसडीओपी नीरज नामदेव और टीआई नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में विभागीय कलाकारों द्वारा जनमानस में सावधानी बरतने संदेश दिलवाया गया। इस अनूठी पहल का असर नगर में देखने को मिल रहा है। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।